हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, अपने टॉपिक से हटकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया कि सर केवीएस का थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, उसका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर दीजिए। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केवीएस 2018 के कुछ एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश पे बेस्ड हुआ, क्योंकि मैंने करीब 20 चैनल चेक किया और प्रत्येक चैनल में 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसका सॉल्यूशन गलत दिया गया है। वो सारे सॉल्यूशन आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ सकता है और आप अगर वैसा सॉल्यूशन बना के आओगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी को कॉन्सेप्ट की जानकारी है नहीं, लोग इधर से उधर से देख देख के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, बट यहाँ सिर्फ हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर आप लोगों को ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो से अगर मुझे 10 सब्सक्राइबर मिले और मोर देन अगर 100 लाइक्स हो गया तो फिर मैं केवीएस का एक नया सीरीज चालू कर दूंगा जिसमें मैंने पूरे एग्जाम में जितना भी पैटर्न है, चाहे वो इंग्लिश का हो, कंप्यूटर का हो, साइंस का हो, जीके का हो, सबको कवर करूंगा, एक एक चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लाइक करें, कमेंट में भी बताएं कि हाँ सर मुझे चाहिए, आगे का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के आप केवीएस क्लियर नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम चांस है कि सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते आपको केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो अगर आपको केवीएस निकालना है तो तैयारी अभी से करते रहिए। और चूंकि इंग्लिश पीआरटी में 20 मार्क्स का रहता है और ये बहुत ज्यादा है, 20 मार्क्स 150 में 20 मार्क्स काफी ज्यादा है, और मैं आपको ये दावा के साथ कह सकता हूं कि 20 मार्क्स में एटलीस्ट 18 टू 19 मार्क्स तो मैं आपको लगा सकता हूं। चलिए देखते हैं सिलेबस को। ये रहता है हमारा केवीएस पीआरटी। तो 2018 का ये एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि अभी तक 2020 का कुछ पैटर्न आया नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, सो पता नहीं। 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एग्जाम मतलब 2 पार्ट में नहीं होता, एग्जाम एक ही पार्ट में होता है। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड आता है। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और करंट अफेयर्स आता है। सबके 10-10 मार्क्स और 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 में रहता है रीजनिंग, आपका 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको आप पेडागोगी भी बोलते हैं, ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है। और सब्जेक्ट कंसर्न, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, यानी टोटल देख लीजिए 20 20 40 50 60 70, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और टाइम भी 150 मिनट, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट दिए जाएंगे। और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे अगर आप हमारे लेक्चर को डेली फॉलो करें तो। इंटरव्यू राउंड होगा आपका जो कि 60 मार्क्स का होगा। और ये वेटेज देख लीजिए, रिटन टेस्ट का वेटेज काफी ज्यादा है, 85 है, और इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम है, यानी कि बस 15% है। चलिए अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। ये है केवीएस का पीआरटी का सिलेबस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, ग्रामर का आधा पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं एक एक सिलेबस सिर्फ स्पेसिफिकली केवीएस के लिए कवर कर दूंगा। स्पेलिंग एरर ऑलरेडी हमारा चल रहा है, सेंटेंस कंप्लीशन चल रहा है, वोकैब का पर डे हमारा लेक्चर आ रहा है मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास पर डे ये वोकैब का लेक्चर आता है। अगर आप उसको देखते चलोगे तो आपका वोकैब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम लोग सिनोनिम्स बताते हैं, एंटोनिम्स बताते हैं, ये सब कवर करते हैं। वर्ब का लेक्चर में एक दो लेक्चर डाला हुआ है ग्रामर का, वर्ड फॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, थीम डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, कंक्लूजन, ये सब हमारा सिलेबस है। मैंने आपको टारगेट दिया अगर 100 लाइक्स और 10 सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो से मुझे मिल गया तो मैं आपको एक एक टॉपिक कवर कर दूंगा इंग्लिश में, यानी कि 20 के 20 मार्क्स आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। वोकैब में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, ग्रामर में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन पैटर्न की ओर। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन। मैंने पहले भी बोला कि मैंने 20 चैनल को भी चेक किया, सारे चैनल में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सब लोगों ने गलत किया है। जैसे मन तैसे वो लोग आंसर बस दे दे रहे हैं। आप उस किसी भी को भी फॉलो ना करें, मैं यहाँ पे आपको एक एक फैक्ट के साथ बताऊंगा। आप इस आंसर को जाके वेरीफाई कर लीजिए, जो भी इंग्लिश के टीचर हैं, लेक्चरर हैं, या फिर जिनको आप जानते हैं कि वो ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट हाँ, किसी भी यूट्यूब चैनल वालों का भरोसा मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि वो वर्ड क्या है। सबसे पहले फैक्ट, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फैक्ट का अपोजिट मीनिंग हमको लिखना है, तो फैक्ट का पहले मतलब क्या होता है ये हमको पता रहेगा, तभी तो हम अपोजिट लिखेंगे। तो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, जिसको बोलते हैं आप फैक्ट।
अब इसका अपोजिट मीनिंग देखते हैं, फिक्शन, इमेजिनेशन, रियलिटी, लाई। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो फिक्शन, फिक्शन क्या होता है, पहले फिक्शन देख लेते हैं, इसका मतलब, चारों का मतलब देख लेते हैं, उसके बाद हमें अपोजिट खोजने में यानी कि विपरीतार्थक शब्द खोजने में थोड़ा सा आसानी होगा। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक बात, एक हो गया ये। दूसरा है इमेजिनेशन, इसका भी मतलब देख लेते हैं, कुछ भी करना है एकदम अच्छे से करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। इमेजिनेशन क्या हो जाता है, आपकी कल्पना को इमेजिनेशन कहा जाता है। तीसरा क्या है, रियलिटी, रियलिटी बोलते हैं वास्तविकता को। और चौथा मेरा ऑप्शन है लाई, लाई मतलब होता है झूठ। अब आप खुद बताइए देख के कि यहाँ पे तथ्य का उल्टा कौन सा है, यानी फैक्ट का अपोजिट वर्ड विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ये तथ्य है, ये आपका काल्पनिक बात, यही तो हो गया आपका विपरीतार्थक शब्द, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलोज, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स को हमको भरना है इस चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके। द हेडमास्टर डैश वांट डैश टू स्पीक टू यू। चलिए, इज वांटिंग ये कभी सही हो ही नहीं सकता कि द हेडमास्टर इज वांटिंग टू स्पीक टू यू। ये सेंटेंस जो है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है मेरा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मेरा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, बाकी सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। चूंकि द हेडमास्टर मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, जो कि होगा वांट्स, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वांट्स। मैं एक एक क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तीसरा नंबर चलते हैं, ही डैश फॉर 5 ईयर। चलिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको दे दिया गया, फॉर 5 ईयर्स। फॉर या सिंस का यूज होता है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज होता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी दो टेंस में फॉर या सिंस का यूज होता है। तो यहां पे देख लीजिए, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 ईयर्स। मस्ट हैड बीन, मस्ट और हैड एक साथ कभी आ नहीं सकता। वाज स्लीपिंग ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर और सिंस है, यानी कि हमारा जब भी होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर पास्ट परफेक्ट होगा। चौथा हैड स्लीप्ड, ये भी हो नहीं सकता, तो इकलौता ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ए हैज बीन स्लीपिंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है मेरा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी टाइमिंग वर्ड है, फॉर या सिंस जो भी उसका टाइमिंग वर्ड है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट करना है। ये अंडरलाइन जो वर्ड है, इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड सही हो सकता है वो हमको डालना है। I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner। इससे रिलेटेड जो इन चारों में से सबसे फिट वहां पे बैठ सकता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, कैन नॉट हैव, सेंटेंस निगेटिव हो गया, कोई चांस नहीं। आई एम हैविंग, एम के साथ हैविंग लग गया, सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया। आई मे हैव, मे मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा दिया, और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उसे इन्विटेशन मिलेगा तो वो खुशी खुशी उसे स्वीकार करेगा, तो पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत। तो बच गया कौन सा, डी ऑप्शन। तो मेरा ऑप्शन हो गया डी, आई हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर। पांचवा देखते हैं, नो सूनर। चलिए नो सूनर का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, यहां पर से शायद ये क्लियर ना हो, चलिए नहीं होगा क्लियर, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं एक बार। नो सूनर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नो सूनर अगर एक सेंटेंस में रहेगा, उसके तुरंत बाद देन होगा, नो सूनर देन, और नो सूनर के बाद हमेशा हैड आता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। यहाँ पे क्या डाला गया है, नो सूनर डिड डाला गया है, यानी कि ये गलत हो गया। ए ऑप्शन क्या है, नो सूनर वेयर, ये भी गलत, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, नो सूनर डिड, ये भी गलत। नो सूनर द पुलिस, ये भी गलत। नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, ये हो गया मेरा सही आंसर डी नंबर। क्यों, क्योंकि नो सूनर के साथ हैड लगता है मेरा।
चलते हैं छठा नंबर की ओर। यहाँ पे आपको एक इडियम्स दिया गया है, यानी कि प्रोवर्ब दिया गया है। इसका मतलब आपको खोजना है कि इसका मतलब क्या होगा। फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि जिसमें आप रेगुलर ना हो, रेगुलर रूप से जिस काम को आप ना करो उसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि एक बार काम किया फिर बंद किया, फिर काम किया फिर बंद किया। इसलिए इसका जो मतलब होगा वो होगा हमारा इरेगुलरली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन करना है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस, जो वर्ड अंडरलाइन है उसका मतलब खोजना है इन चारों में से जो कि सबसे क्लोजेस्ट मतलब होगा, मतलब कि जिसको आप बोल सकते हो समानार्थक शब्द, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो। सुपरफिशियल, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब आप अगर शुद्ध हिंदी में जानना चाहोगे तो इसका होता है सतही, यानी कि सतह पर, मतलब कि आप ज्यादा अंतर तक नहीं, ज्यादा डीप नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं, जिसको आप बोल सकते हो। यानी कि सुपरफिशियल मतलब हो गया कि उसका परफॉर्मेंस ऑफिस में एकदम सतह पे है, मतलब कि एक बाउंड्री लाइन पर है, ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा डीप नॉलेज उसको नहीं है। तो इसके लिए आपको समानार्थक शब्द खोजना है। एक्सेलेंट तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलेंट का मतलब होता है काफी अच्छा। एक्सेसिव मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी हो नहीं होगा। अननेचुरल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक मतलब हो सकता है सैलो, क्योंकि सैलो का मतलब होता है ना कि बहुत कम डेप्थ, इसका मतलब होता है ऑफ लिटिल डेप्थ, यानी बहुत कम गहरा, यानी कि एकदम हल्का सा नॉलेज। उसी तरह जैसे यहाँ सुपरफिशियल का मतलब है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, बी हो गया, सैलो। तीसरा चलते हैं कॉमन एरर्स, जो कि हमारा ऑलरेडी लेक्चर आ रहा है पर डे कॉमन एरर्स का। और ये फैक्ट, ये जो अपोजिट मीनिंग ने बताया यहाँ पे, इससे रिलेटेड हमारा पर डे वोकैब आ रहा है लेक्चर, जिसको आप लोग सुबह 9 बजे से पहले देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। आपको एरर खोजना है कि किस पार्ट में एरर है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं पहले। इट इज हाई टाइम, अगर मेरा हाई टाइम लग गया, हाई टाइम, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यहाँ हाई टाइम के बाद क्या लगाया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखा गया, यानी कि यहाँ पे गलती है। यहाँ पे सही क्या होगा, डेट वी सेंट, यहाँ पे सेंड की जगह होगा SENT, सेंट। तो एरर मेरा किस पार्ट में हो गया, बी पार्ट में। ये हो गया मेरा एरर, यही हो गया मेरा आंसर। उसके बाद देखते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये आपको एक वर्ड दिया गया है, इसमें से ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसको जस्टिफाई करता है, इस वर्ड को जस्टिफाई करता है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच। आप लोगों ने सुना होगा रूढ़िवादी सोच, महिलाएं घर पर रहकर खाना बनाएं, यह लोगों की रूढ़िवादी सोच है। महिलाएं बाहर काम करने ना जाएं, ये सब जो है रूढ़िवादी सोच है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, यानी कि जो पहले से ओपिनियन चले आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसी ओपिनियन को मानना, चाहे वो गलत हो तो गलत ही सही, लेकिन उसी ओपिनियन को मानना। जैसे कि हमारे समाज में चलता है कि महिलाएं बस घर में काम करने के लिए बनी है, तो इसी को लोग फॉलो करते आते हैं। लोग थोड़ी तरीके से सोचना नहीं चाहते, ओपिनियन अपना चेंज नहीं करना चाहते, हालांकि आजकल बहुत हद तक ओपिनियन चेंज हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोडॉक्स का मतलब। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का पहले एक मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि क्लियर, जिसको आप बोलते हो, या फिर प्रकट रूप से, यानी जो आपको सब कुछ दिखे क्लियरली। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, यही है आंसर। स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यानी कि जो प्योर रूप से स्पष्ट हो, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट हो, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया, 10 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसा है जो मैं पर डे लेक्चर में अपने डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर देखेंगे, 3 क्वेश्चन तो आपका एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। 3 नहीं, सॉरी, ऑर्थोडॉक्स 2 यहाँ हो जाएगा, एक 3 कॉमन एरर्स, 4 5 6 क्वेश्चन, 6 और एक टेंस का 7 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं ये बाकी 3 क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर करा दूंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्योंकि थोड़ा सा ग्रामर इधर रहता है पार्ट 1 में और थोड़ा सा ग्रामर आता है पार्ट 2 में। तो मैंने पार्ट 1 के ग्रामर को कवर किया, अब पार्ट 2 के ग्रामर की ओर चलते हैं।
जो कि है पहला, सी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब खोजना है। इंच बाय इंच चलने का मतलब क्या होता है, घर में ही नहीं बोलता, इंच बाय इंच नापो किसी चीज को, यानी कि धीरे धीरे नापो बट ध्यान पूर्वक उसको नापो, यानी कि स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे बट ध्यान से काम को करो, उसी को बोलते हैं इंच बाय इंच। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट, यहां भी एक टर्न अप है, एक फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब हमें खोजना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो टर्न अप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो वहां पे बोलेगा कि हुज टर्न इज नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू टर्न अप, यानी कि अब कौन आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्न अप का मतलब होता है आना, जिसका नेक्स्ट चांस हो। तो इसका होता है टर्न अप का मतलब आना या आने वाला, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मिलना भी इसको बोल सकते हो। तो विथड्रॉ मतलब होता है खींचना, ये तो हो नहीं सकता। विन मतलब होता है जीतना, हो नहीं सकता। डिपार्ट मतलब होता है जाना, ये हो नहीं सकता। तो इकलौता बचा क्या, सी अराइव, जिसका मतलब होता है आना, कहीं पहुंचना। तो यानी इसका ऑप्शन हो गया मेरा अराइव। 30 नंबर देखते हैं, ये सिमिलर यानी समानार्थक शब्द खोजना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर क्या खोजना था, विच बेस्ड, इसका हाँ, यहाँ पे भी समानार्थक खोजना था, यहाँ पे भी समानार्थक खोजना था। फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब होता है फैन, आप लोग साबुन का फैन देखे होंगे, या फिर झाग जिसको आप लोग बोलते हैं। घर में जो महिलाएं हैं वो तो काम करती है, कपड़ा उपड़ा साफ जो करती होगी, या फिर जो कोई भी कपड़ा साफ करते हैं वो लोग जानते हैं कि ये फैन होता है, जिसको आप झाग भी बोल सकते हो। इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है, वेव, वेव मतलब होता है लहर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्रूटफुल मतलब होता है लाभदायक, कोई चांस नहीं है। उसके बाद है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब होता है टोटल यानी कि कुल, जिसको बोलते हो। इकलौता मतलब क्या बचा यहाँ पे, फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है झाग, तो यानी कि इसका समानार्थक शब्द क्या हो गया, फॉर्म हो गया। चलते हैं 14 नंबर की ओर, यहाँ पे भी अच्छा, इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करके यहाँ पे भरना है। तो इसका सबसे आसान ट्रिक, यस्टरडे मैंने देख लिया, यस्टरडे देखते ही आंख बंद करके पूरा सेंटेंस जो होगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैड लॉस्ट जो है मेरा पास्ट परफेक्ट है, हैज लॉस्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, वुड लॉस है यहाँ पे, ये तो कोई चांस ही नहीं है होने का। तो यहाँ पे बचा क्या, बी नंबर लॉस्ट, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, राम लॉस्ट इट यस्टरडे। 15 नंबर चलते हैं, ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर। आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री आपने देखा होगा, या कभी राजाओं महाराजाओं वाली फिल्म देखी होगी कि पूरे साम्राज्य पे राजा का राज है, तो वहां पे उस साम्राज्य पे राज करने को बोलते हैं रूल्स ओवर, यानी कि पूरे इंटायर साम्राज्य पे राज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ओवर हो जाएगा। 16 नंबर चलते हैं, यहाँ पे भी इन चारों में से कुछ सेलेक्ट करके जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे भरना है। मैंने क्या बताया था कि फॉर या सिंस लगा रहे तो वो बस दो ही टेंस हो सकता है, या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी दो टेंस में फॉर या सिंस लगता है। चलिए यहाँ पे नोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चांस नहीं। हैव नॉन, प्रेजेंट परफेक्ट, चांस नहीं, नहीं होगा। वी नो, ये भी हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी नहीं होगा। हैव बीन नोइंग, यानी कि ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही आंसर यही होगा। अब चलते हैं 17 की ओर, ये चार ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलता है, जैसे कि फोमी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फ्लक्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट कौन सा, कैन कौन सा, और उस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। आपने फोमी देख लिया, वाई लास्ट में लगा हुआ, ये एडजेक्टिव होता है। अगर आपको बाकी वर्ड नहीं भी मालूम है तो आपने कैन देख लिया, कैन वर्ब होता है, कैन मतलब सकना, नौ लग गया लास्ट में यानी वर्ब हो गया, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, और किसी में लास्ट में वर्ब है, नहीं है, यानी कि ये आंसर हो गया। ये तो काफी आसान हो गया। 18 नंबर की ओर चलते हैं, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो कोई क्वेश्चन पूछता है। इंपरेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब चीज को फॉलो करता है। यहाँ पे नहीं ऑर्डर दे रहा है, नहीं कमांड दे रहा है, नहीं रिक्वेस्ट दे रहा है। ये क्वेश्चन सब लोगों ने गलत किया है, सारे यूट्यूब चैनल आपको गलत बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखते हैं, आई वाज ऑफर्ड अ चेयर। ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल रूप से पैसिव वॉइस है। कैसे है वो मैं बताता हूं। दे ऑफर मी अ चेयर, ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव दो तरीके से बनता है। पहला तरीका होगा, ए चेयर वाज ऑफर्ड टू मी। चूंकि दे है तो बाय देम यहां पर लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं, और नहीं भी लिखे तो आपका सही है। इसी को अगर दूसरे तरीके से बनाए तो ये बनेगा, आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक्टिव और ये दोनों हो गया मेरा पैसिव वॉइस। यानी कि ये भी जो मेरा आंसर होगा वो होगा पैसिव वॉइस। एक्टिव गलती से भी एक्टिव इसको ना मारें। 19 नंबर, सी हैज गॉट डैश अ नाइस स्माइल। यहाँ पे एन लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट है तो ए ही होगा। वॉवेल तो है नहीं जो एन या द या सम कुछ लगाए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, आंख बंद करके यहाँ पे ए मार दीजिए। लास्ट है पॉपुलर। पॉपुलर का अपोजिट, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। यानी कि पॉपुलर के जो अपोजिट होगा, पॉपुलर होता है मतलब फेमस, अच्छे कामों के लिए जिसको आप फेमस बोलते हो ना, वो होता है पॉपुलर। रॉ मतलब होता है कच्चा। प्रमोटेड मतलब होता है जिसको थोड़ा सा बढ़ा देना, आपके पोस्ट को प्रमोट कर देना, जिसको आप बोलते हो। रिलेवेंट मतलब मिला जुला, उससे आप बोल सकते हैं। नोटोरियस, जैसे कि बोल सकते हैं विकास दुबे इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, यानी बहुत ही कुख्यात। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात क्रिमिनल। अब पॉपुलर मतलब बहुत ही लोकप्रिय, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बी हो जाएगा, नोटोरियस कुख्यात। सो यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश का डिस्कशन खत्म किया। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग कंप्यूटर, फिजिक्स, साइंस सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, बट उसके लिए आपको कुछ टारगेट दिया गया है, उसको आप लोग पूरा करें। 10 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 100 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे। जितना जल्दी हो उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। मैंने पहले ही भी बोला है, हम यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया हो तो अपने टारगेट को पूरा कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के पूरे डिस्कशन के साथ। 150 क्वेश्चन का सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए फिर बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं फिर से अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।